हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म। क्या आत्मा वास्तव में भटकती है? इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। शरीर एक्सपायर होने के बाद बॉडी जब एक्सपायर होती है, ये बॉडी चुकती है तो सारे तत्व अपने में परिवर्तित हो जाते हैं। सारे तत्व अपने में परिवर्तित हो जाते हैं। जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, और वायु वायु मिल जाती है, अग्नि अग्नि मिल जाती है, और आकाश जो कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो अनंत और अनंत है, अपने में परिवर्तित हो जाता है। शेष कुछ बचता ही नहीं। जो सूक्ष्म बॉडी की बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म बॉडी जो बनती है हमारी भौतिक शरीर, फिजिकल शरीर में, जब तक हम जीवित हैं, ये बॉडी जीवित है, तब तक ही वही विद्युत ऊर्जा, विद्युत का शरीर सेफ होता है। बॉडी चुकने के बाद, मृत्यु के बाद सारी चीज़ें अपने अपने में परिवर्तित हो जाती हैं, रूप परिवर्तित हो जाता है। अलग से कुछ नहीं भटकता है। ये जो संसार है, संसार में भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं, और जो प्रकृति है, प्रकृति के में जो नियम हैं, उसके स्वभाव के, हर जो हमें वस्तु दिखाई देती है, जड़ तो कुछ होता ही नहीं, सारी चीज़ें चेतन हैं, वो सभी अपने अपने स्वभाव से हैं, अपने स्वभाव में जीती हैं। बात आत्मा पुनर्जन्म में, जो आत्मा भटकती है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, इसके बाद पुनः जन्म लेती है, पुनः जन्म धारण करती है, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ये कहीं से सेफ नहीं हो पाता है। जिस प्रकार से सारी नदियाँ अपने अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, सारी नदियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं और समुद्र में जाके अपने नाम को खो बैठती हैं, इसी प्रकार से हमारे जो यूनिवर्स पावर, यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये चेतन, अलग अलग चेतनाएं नहीं हैं। चेतन को अगर जान लो, चेतन को समझ लो, स्वयं को समझ लो, तो चेतना सारे जड़ पदार्थ वनस्पति से लेके सारी चेतना एक ही है, अपने अपने स्वभाव में जी रहे हैं सारी चीज़ें। जब समुद्र से नदियाँ निकलती हैं तो पुनः अपना नाम धारण कर लेती हैं। जिस प्रकार से कुम्हार ने कच्चे बर्तनों को तैयार किया और उन बर्तनों के अलग अलग नाम रखे गए हैं, और किसी कारणवश बारिश हो जाती है तो सारे बर्तन खराब हो जाते हैं, यानी सारे बर्तन डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से फिर पुनः उस मिट्टी को कुम्हार एक करके, सारी बर्तनों की मिट्टी को एक करके, फिर पुनः उससे नए नए आविष्कार करता है और अलग अलग नाम देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जन्म, मृत्यु के बाद हमारा जन्म तो मृत्यु के बाद पुनः जन्म होना, ये तो गलत है। पुनर्जन्म इस तरह से नहीं होता है। पुनर्जन्म पिता पुत्र के रूप में, संतति दर संतति के रूप में हमारा जन्म होता है। हम पिता पुत्र में संतति दर संतति जीवित रहता है। अगले वीडियो में